बुद्ध के संघ सबके लिए खुले रहते हैं। बुद्ध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो, बौद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते और संघ में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहां तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज में कहा, गुरुजी दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत हैं और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहां अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत हैं, तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगा। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे काश वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनाता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यक्तित्व हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जल की करीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई।
पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरु जी, दोनों की चिताएं समान थी, दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरु जी, उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे, वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे, वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं धरे का धरा रह जाता है। गुरु जी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूं तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाजों से डरता रहा तो कभी वहां आसपास मौजूद जीव